नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो विद कान्हा में। साथियों, आज ज्योतिष में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय आज आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। कैसे आप अपनी जन्म कुंडली से अपने वैवाहिक जीवन के बारे में जान सकते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। क्या आपको वैवाहिक जीवन में सुख प्राप्त होगा या वैवाहिक जीवन आपका कष्टमय व्यतीत होगा। आपका विवाह नहीं हो रहा है तो किस कारण से नहीं हो रहा है, किन ग्रहों के प्रभाव के कारण आपके विवाह में विलंब हो रहा है, यह आप बड़े ही आसानी से अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। और आप लोगों के लिए एक और जानकारी मैं दे दूं, यदि किसी की जन्म कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ टाइम भी उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए हस्तरेखा के माध्यम से भी उसके भविष्य की जानकारी का पता लगाया जा सकता है। हस्तरेखा के माध्यम से आपका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, इसके लिए पहले से ही वीडियो उपलब्ध है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा दी गई है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे हस्तरेखा से, हाथों की लकीरों से भी आप अपने वैवाहिक जीवन के बारे में पता लगा सकते हैं, अपने पार्टनर के बारे में पता लगा सकते हैं। तो चलते हैं विषय वस्तु पर, अपने कार्यक्रम पर, कि कैसे किन ग्रहों के प्रभाव के द्वारा वैवाहिक जीवन सुख दुख में व्यतीत होता है और किन ग्रहों के द्वारा विवाह में विलंब होता है। आपको अपनी जन्म कुंडली लेनी है। जन्म कुंडली में जो पहले वाला ऊपर वाला स्क्वायर होता है, हमेशा प्रथम घर होता है। आपको देखना क्या है कि यदि किसी की जन्म कुंडली में ये प्रथम घर होता है, यदि यहाँ पर गुरु है, देव गुरु बृहस्पति यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको यहाँ पे अंक कौन सा डला हुआ है उससे लेना नहीं है, यहाँ पर केवल ग्रहों का खेल है। ग्रह देखने हैं आपको कि यदि यहाँ पर गुरु लिखा हुआ है, यहाँ पर गुरु है, या यहाँ पर गुरु है तीसरे नंबर पर, या 11वें नंबर पर गुरु है। कहां पर? पहले घर में, तीसरे घर में या 11वें घर में गुरु है। यदि किसी की जन्म कुंडली में पहले घर में, तीसरे घर में या 11वें भाव में देव गुरु बृहस्पति विराजमान है, तो उसका जो दाम्पत्य जीवन रहेगा वो सुखमय व्यतीत होगा, अर्थात उसको वैवाहिक जीवन में परेशानियां नहीं होंगी। हाँ, यदि और कोई ग्रह गड़बड़ है तो बात एक अलग है, लेकिन देव गुरु बृहस्पति उसके दाम्पत्य जीवन को बहुत हद तक बचा ले जाएंगे और उसका जो दाम्पत्य जीवन रहेगा वो सुखमय व्यतीत होगा। अब किस किस की जन्म कुंडली में उसका जो दाम्पत्य जीवन है वो थोड़ा दुखमय होता है, कष्टमय होता है, तो उसके लिए जो सबसे प्रथम रीजन होता है वो होता है जन्म कुंडली में मांगलिक दोष होना और उसका निवारण ना होना। ये सबसे प्रथम कारण होता है। मांगलिक दोष के लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाई गई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस मांगलिक दोष की वीडियो देख सकते हैं कि कहां कहां पर बैठने से कुंडली में मांगलिक दोष बनता है और मांगलिक दोष का प्रभाव क्या होता है। मांगलिक दोष यदि जन्म कुंडली में है और उसका निवारण नहीं हो रहा है, उसकी काट नहीं हो रही है और उसका विधि विधान से उसका उपाय भी नहीं किया गया है, तो भी वैवाहिक जीवन कष्टमय व्यतीत होता है। यदि यहाँ पर मंगल लिखा हुआ है, यहाँ पर मंगल लिखा हुआ है, यहाँ पर मंगल लिखा हुआ है, या यहाँ पर मंगल है, या यहाँ पर द्वादश भाव में मंगल है, तो जन्म कुंडली मांगलिक बनती है। ये लग्न कुंडली से है। और भी मंगल के लिए डिटेल में आप वीडियो, मांगलिक के लिए सेपरेट वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। यदि इन भावों में मंगल है और मंगल के साथ यदि सूर्य भी है, यदि यहाँ पर सूर्य भी है इन भावों में, इन द्वादश भाव में, प्रथम भाव में, 3 में, 7 में या अष्टम भाव में, यदि यहाँ पर सूर्य भी है और यदि सूर्य नहीं भी है, मंगल बस है, तो संभावना रहती है कि व्यक्ति का जो दाम्पत्य जीवन है वो थोड़ा कष्टमय व्यतीत होगा। और यदि मंगल के साथ साथ यदि इन भावों में सूर्य भी है, यदि इन भावों में सूर्य नहीं है, तो जो मुख्य है पहले घर में, चौथे घर में और 7वें घर में, यदि इन भावों में सूर्य है तो व्यक्ति का जो जीवन है, उसका जो दाम्पत्य जीवन रहेगा वो उपद्रव से भरा रहेगा। उसके दाम्पत्य जीवन में कलह मचेगा, क्लेश मचेगा और दोनों में सामंजस्य बिठाने में थोड़ी परेशानियां उत्पन्न होंगी। आशा करता हूं आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी।
मांगलिक दोष हो और साथ में पहले, चौथे या सातवें घर में सूर्य हो। यदि साथ में नहीं है, थोड़ा अलग है, तो भी व्यक्ति का जो दाम्पत्य जीवन रहता है वो भी कष्टमय व्यतीत होता है। अब जानते हैं किन ग्रहों के प्रभाव के द्वारा विवाह में देरी होती है। यदि किसी के सप्तम भाव में शनि लिखा हुआ है, यदि यहाँ पर शनि है या राहु है, तो व्यक्ति का जो विवाह होगा वो थोड़ा विलंब से होगा। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है यदि शनि सप्तम भाव में विद्यमान है तो 30+ तक विवाह को खींच ले जाता है, अर्थात 30 के बाद भी विवाह होने की उम्मीद रहती है। हाँ, यदि कोई शुभ ग्रह की दृष्टि है, शुभ ग्रह अच्छा, गुरु अच्छा है, शुक्र अच्छा है, सप्तमेश अच्छा है, तो बात एक अलग है। लेकिन यदि शनि पूर्ण रूप से दोष बनाकर सप्तम भाव में बैठ जाता है, राहु दोष बनाकर सप्तम भाव में बैठ जाता है, तो जो विवाह होगा वो विवाह लेट होगा और साथ ही साथ विवाह में परेशानियां भी होंगी और वैवाहिक जीवन भी कष्टमय व्यतीत होता है। आशा करता हूं वीडियो में दी हुई जानकारी आपको बड़ी ही आसानी से समझ में आ गई होगी। ज्योतिष एवं वास्तु से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन कराना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ टाइम और जन्म स्थान लिखकर हमें कमेंट करें। ज्योतिष से संबंधित किसी भी विषय वस्तु के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।